Hello students, today we will discuss effects of taxation on production and distribution। आज अब करारोपण के उत्पादन और वितरण पर पड़ने वाले इफेक्ट देखेंगे। देखिए, कर सार्वजनिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए सरकार कर लगाते समय उनके आर्थिक प्रभावों का अध्ययन अवश्य करती है। आर्थिक प्रभाव में हम उत्पादन, उपभोग और वितरण और रोजगार को शामिल करते हैं। डॉक्टर डाल्टन के शब्दों में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छी कर प्रणाली वही है जिसके आर्थिक प्रभाव अधिक हों और बुरे प्रभाव कम से कम हों। इसलिए लगाए जाने वाला करारोपण अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय करने के लिए करों के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना जरूरी है। डॉक्टर डाल्टन ने करारोपण के आर्थिक प्रभावों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन, करारोपण का उत्पादन पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, करारोपण के वितरण पर प्रभाव। नेक्स्ट, अदर इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, करारोपण के अन्य प्रभाव। उत्पादन पर करारोपण के प्रभाव को डाल्टन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। काम करने और बचत करने की योग्यता पर प्रभाव, काम करने और बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, आर्थिक साधनों के वितरण पर प्रभाव। साधारणतः करारोपण के परिणामस्वरूप व्यक्तियों के कार्य करने और बचत करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि कर जीवन रक्षक वस्तुओं पर लगते हैं तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इससे होता क्या है, लोग कम वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उनसे न केवल उनके लाइफस्टाइल का जो तरीका है वो गिर जाता है, बल्कि उनके कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। यदि कर विलासिता या आरामदायक वस्तुओं पर लगाए जाते हैं तो उनका कार्य करने की शक्ति पर इतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार यदि मादक पदार्थ जैसे कि शराब हुए, अफीम हुई, अगर इन पर टैक्स लगाया जाता है तो इसका उपभोग घटने लगता है और लोगों की कार्य क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार बचत करने की शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि करारोपण के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे लोगों को अपने उपभोग पर पहले की अपेक्षा और ज़्यादा व्यय करना पड़ता है और उनकी बचत की मात्रा जो होती है वो भी कम होने लगती है। लॉर्ड कीन्स का कहना है कि बचत तो आय की मात्रा पर निर्भर होती है, इसलिए करारोपण के कारण जब आय में कमी होती है तो वस्तुओं को घटाना जरूरी हो जाता है। काम करने और बचत करने की शक्ति पर केवल प्रत्यक्ष कर ही नहीं बल्कि परोक्ष कर भी लगभग ऐसा ही प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार करारोपण से बचत करने की क्षमता घटती है, जिससे पूंजी संचय और विनियोग कम हो जाता है और फलस्वरूप उत्पादन का जो लेवल है गिरने लगता है। करारोपण से निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की बचत करने की क्षमता अधिक प्रभावित होती है। करारोपण से व्यक्तियों की काम करने और बचत करने की इच्छा किस सीमा तक प्रभावित होती है, ये 2 बातों पर निर्भर करती है। जैसे पहली है करदाता की मानसिक प्रतिक्रियाएं, दूसरा करदाता की प्रकृति। कर के लगाए जाने पर व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, उसका क्या रिएक्शन होगा, ये बात बहुत हद तक उस व्यक्ति की आय की मांग की लोच पर डिपेंड करती है। डॉक्टर डाल्टन के शब्दों में किसी व्यक्ति की करारोपण प्रतिक्रिया उसकी आय के लिए मांग की लोच द्वारा नियंत्रित होती है। आय की मांग बेलोच होने पर कार्य करने और बचत करने की इच्छा कम नहीं होगी।
इसके विपरीत यदि आय की मांग बेरोजगार है, अर्थात करदाता अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक परिश्रम करने को तैयार नहीं है, तो करारोपण का उसकी कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। व्यवहार में अधिकतर करदाताओं की आय की मांग बेलोच होती है, जिससे कार्य करने की इच्छा पर करारोपण का प्रभाव अच्छा ही पड़ता है। डॉक्टर डाल्टन का कहना है कि यदि आय की मांग बेरोजगार है तो कर की दर बढ़ा देनी चाहिए और आय की मांग लोजदार होने पर कर की दर घटा देनी चाहिए। लेकिन ये बात केवल उन्हीं लोगों पर अप्लाई होती है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जिन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां कम हों, जिनमें विवेकशीलता की कमी मतलब जो व्ययशीलता की कमी हो और भविष्य में बचत करने की उनकी लालसा कम हो। दूसरा था कर की प्रकृति, मतलब कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर कर की प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कुछ इनकम टैक्स है या संपत्ति पर कर है, तो इनका काम करने और बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनका भुगतान व्यक्ति की आय की जो प्रत्यक्षता है उसको कम कर देता है। जबकि कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे उत्पादन कर, बिक्री कर, इनको कम करने और बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तु के मूल्य में जुड़कर उपभोक्ता से ले लिया जाता है, जिसका उपभोक्ता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काम करने और बचत करने की इच्छा भी उत्पादन को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं आर्थिक साधनों के वितरण का प्रभाव। करारोपण उत्पत्ति के साधनों के वितरण को भी प्रभावित करती है। करारोपण द्वारा आर्थिक साधन एक उपयोग से दूसरे उपयोग में या एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर होते हैं। इस प्रकार साधनों का उद्योग एवं व्यवसाय के बीच नवीन वितरण से देश में उत्पादन प्रभावित होता है। साधनों के पुनः वितरण से उत्पादन को लाभ और हानि दोनों ही हो सकती है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो साधनों का हस्तांतरण इस प्रकार करते हैं कि देश में उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। जैसे मादक पदार्थ पर कर लगाकर उसका उपयोग कम किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, उन उद्योगों में लगी श्रम पूंजी और जो शक्ति है वो किसी अन्य लाभकारी उद्योग में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसी प्रकार जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उन पर लगाया गया कर भी साधनों का स्थानांतरण समाज के हित में करता है। संरक्षक कर का भी यही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस कर से साधन और उद्योग में लगने लगते हैं, उन उद्योग में लगने लगते हैं जिनका विकास विदेशी प्रतियोगिता के कारण नहीं हो सकता। कुछ स्थानांतरण ऐसे भी होते हैं जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं, मतलब जो देश में उत्पादन कम कर देते हैं। जैसे अगर सरकार अकुशल और देश के अनुपयुक्त उद्योग को संरक्षण दे तो साधनों का पुनर्वितरण लाभदायक नहीं होगा। उपयोग पर लगाए गए कर बचतों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उत्पत्ति के साधनों का स्थानांतरण वर्तमान उपयोगी से भावी उपयोगी की ओर होने लगता है। प्राय विकास की प्रारंभिक अवस्था या नियोजन काल में ऐसे स्थानांतरण किया जा सकता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, करारोपण के वितरण पर प्रभाव। करारोपण का धन और आय के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि करारोपण का एकमात्र उद्देश्य राज्य के लिए आय प्राप्त करना है, लेकिन जो आज के अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि करारोपण धन वितरण की विषमताओं को दूर करने का एकमात्र शक्तिशाली हथियार है और कर प्रणाली ऐसी हो कि जिसकी प्रवृत्ति तेजी के साथ असमानताओं को कम करने वाली है। डाल्टन ने भी कहा है कि अन्य बातें समान रहने पर एक कर प्रणाली किसी अन्य से बेहतर है, अगर इसे असमानता को रोकने की दृढ़ प्रवृत्ति हो। समाज की विभिन्न वर्गों के बीच आय और संपत्ति के वितरण पर करारोपण के क्या प्रभाव होंगे, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा, करों की प्रकृति मतलब करों की दरों पर या करों के प्रकार पर। प्रकृति के आधार पर भी ये कर तीन प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पहले, प्रगतिशील, अनुपातिक कर और अवरोही कर। अगर इन करों की प्रकृति प्रगतिशील है, मतलब आय या संपत्ति में वृद्धि होने पर इन करों में की तरह बढ़ जाती हैं, तो आय और संपत्ति के वितरण में समानताएं कम होंगी। अगर करों की प्रकृति अनुपातिक है तो आय और संपत्ति के वितरण की स्थिति वैसी रहेगी। अगर करों की प्रकृति आपकी अवरोही है, मतलब आय संपत्ति में वृद्धि होने पर करों की दर घटने लगती है, तो आय संपत्ति के वितरण में असमानताएं बढ़ने लगती हैं। करों के प्रकार की बात करें तो करों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। तो जो प्रत्यक्ष प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर, आयकर या संपत्ति कर या मृत्यु कर,
ये होते हैं जो आय और संपत्ति के विकल्प में असमानताओं को कम करते हैं। अगर ये आवश्यक वस्तुओं पर अधिक लगाए जाएं तो ये अवरोही सिद्ध होते हैं, और विलासिता की वस्तुओं पर ज़्यादा लगाते हैं तो ये प्रगतिशील सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं अदर इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो उत्पादन और वितरण के अलावा करारोपण के अन्य प्रभाव भी हैं, जैसे आर्थिक स्थायित्व पर प्रभाव, उपभोग पर प्रभाव, रोजगार पर प्रभाव, मूल्य पर प्रभाव। जिस प्रकार सार्वजनिक व्यय द्वारा आर्थिक जीवन को स्थायी बनाया जा सकता है, उसी प्रकार समाज के आर्थिक जीवन का नियमन करने के लिए सरकार करारोपण का आश्रय ले सकती है। जैसे प्रोफेसर लंदन ने कहा है कि करारोपण का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक क्रियाओं मतलब उत्पादन, वितरण और उपभोग संबंधी क्रियाओं के आकार को कंट्रोल करना होना चाहिए। सरकार करों को बढ़ाकर मुद्रा प्रसार और करों को कम करके मुद्रा संकुचन को कंट्रोल कर सकती है। इस प्रकार आर्थिक स्थायित्व के क्रियान्वयन में करारोपण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कर लगाने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे लोगों के उपभोग कम हो जाते हैं। प्रत्यक्ष करों से आय और संपत्ति में कमी होने से उपभोग कम होते हैं, और प्रत्यक्ष करों से वस्तु के मूल्य बढ़ने से उपभोग कम होते हैं। उपभोग में कमी होना हमेशा हानिकारक नहीं होती। यदि उपभोग ऐसी वस्तु का कम होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या जिन पर किया गया वह बेकार जाता है, तो विकासित दृष्टि से ऐसा उपभोग कम होना लाभदायक होगा। करारोपण का रोजगार पर उल्टा असर पड़ता है, क्योंकि कर लगाने से जनता की आय और बचत कम होती है, जिससे उनके विनियोग कम हो जाते हैं और उद्योग धंधे ही बंद होने लगते हैं। लेकिन अगर देश में विवेकपूर्ण प्रणाली है, कर की प्रणाली विवेकपूर्ण है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरकार करारोपण द्वारा उत्पन्न जो उत्पादन वृद्धि करने और आय संपत्ति में वितरण की असमानताओं को कम करने में सफल हो जाती है, जिससे रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः अप्रत्यक्ष करों से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, लेकिन प्रत्यक्ष कर संबंधित करदाता की क्रय शक्ति को घटा देते हैं, जिससे होता क्या है, जिससे मूल्य में गिरावट आती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।